नचावे आज तक तो नाचता रहा, लेकिन आज नचाने जा रहा हूं। गोपी, आप लोगों का स्थान तो मेरे हृदय में है, मेरा स्थान तुम्हारे हृदय में है। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा रहा हूं? ये गोपी रथ के सामने जाकर के लेट गई कि जब तक मेरे कार्य तो किया करूंगा, लेकिन बिना साय चतुष्कृतम करना भी है। मुझे मथुरा चलना है, दुष्टों को मारना है। कृष्ण के नयन ढूंढ रहे थे किसी को, उन गोपियों के बीच कौन? राधा जी ने। कन्हैया ने पूछा राधा कहाँ है? एक सखी ने कहा दूर खड़ी है, वो नजदीक नहीं आ पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों से तो गंगा जमुना बह रही थी, उसकी आंखों से तो गंगा जमुना राही थी, बही जा रही थी, वो कदम नहीं पड़ रहे थे। भगवान की बाणियों में कोई शब्द नहीं है। जाते जाते अपनी काली कमलिया, अपनी बसुरिया, इन दोनों को राधे को सौंप दिया। राधे क्षमा करना, मेरे प्रेम की निशानी में तुझे अब हम बांसुरी नहीं बजा सकते, अब हम शंख बजाएंगे। बांसुरी में तुम्हें तुम्हें सुनाता था, लेकिन अब बांसुरी का मतलब प्रेम होता है। अब यही तुमसे दूर हो रहा हूं तो बांसुरी में तुझे सौंप रहा हूं। अब मैं शंख बजाऊंगा और शत्रुओं के हृदय को कंपायमान करूंगा। राधा ने उस बांसुरी को और काली कमलिया को हृदय से लगाई। कन्हैया ने कहा राधा चलता हूं, लेकिन राधा विदा भी नहीं कर पाई। कन्हैया रथ में बैठ गए। जब राधा कुछ नहीं बोली तो सारी गोपियां भी चुप हो गई और राधा को देखती रही। गोपियां विदा कर दे, जहां कन्हैया। दिल का टुकड़ा टुकड़ा को दिल का टुकड़ा टुकड़ा को दे दिहल तू जातर जातर छोटे छोटे ब्रजवासी आंखों में आंसू लेकर के देखते रहे। गैया भी सिर उठा के देखती रही। बछड़ों ने रवाना बंद कर दिया, पंछियों ने कलरव करना बंद कर दिया। आज मालूम पड़ रहा है कि ब्रज निष्प्राण हो गया। जब तक रथ का धूल उड़ता रहा, सभी खड़े रहे। धीरे धीरे रज के कण बैठ गए। अब दर्शन का कोई आधार नहीं रहा। दिशा शून्य हो गई, गोकुल सुना हो गया। भगवान गए और गोकुल में बस एक ही ऋतु है, अब वर्षा ऋतु है। निस दिन वर्षत नैन हमारे, निस दिन वर्षत नैन हमारे। ब्रजवासी
प्रभु के वियोग में व्याकुल हैं। जाते समय भगवान ने अक्रूर को यमुना में स्नान करते समय अपनी दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, अक्रूर को आश्वस्त किया कि संदेह निकाल दो अक्रूर जी, और कंस कुछ नहीं कर सकता मेरा। नंद बाबा पहले पहुंच चुके थे। नंद बाबा के पास कृष्ण बलराम को उतार करके अक्रूर जी गए, कंस को बता दिए महाराज हमने आपका काम कर दिया, मथुरा के सीमा में लाकर कृष्ण बलराम को सारे ब्रजवासियों को छोड़ दिया, अब आप समझिए मेरा काम हो गया। कंस ने शोर करवा दिया कि कोई भी स्वागत नहीं करेगा कृष्ण बलराम का। कृष्ण बलराम बगीचा देखने चले। मथुरा की बगिया की शोभा देखी। सखाओं ने कहा लाला आप तो वन बगिया नदी पहाड़ तो बहुत देखे, कितना सुंदर है, लेकिन यह मथुरा तो शहर है ना, हमें शहर देखना चाहिए। लेकिन जो जिस परिवेश में रहता पहले वही देखता है। मान लीजिए हम गृहस्थ हैं तो किसी जगह जाएंगे तो पहले उनके खेतों के बारे में पूछेंगे, उनके पशुओं के बारे में पूछेंगे। तो इनका परिवेश वही था, तो पहले बाग बगिया गायों को ढूंढने लगे। लेकिन जब ब्रजवासियों की इच्छाओं पे जाना भगवान ने, हमें शहर आए हैं तो शहर देखना चाहिए ना। अब नंद बाबा के पास सब सखा लोग आए, कैसे कहें, कहना भी तो बड़ी। नंद बाबा ने कहा क्या बात है भाई, तो जैसे अनुशासन होता था पहले पूछ के ही कोई काम होता था महाराज, आज ऐसा नहीं है कि बिना पूछे गाड़ी स्टार्ट किए गोरखपुर से घूम के आ गए, पिता को पता नहीं चले किधर गया था, बाद में पता लगे यार किसी काम से चला गया था, ऐसी बात नहीं है। अनुशासन देना है, अनुमति देना है। क्या बात है दाऊ भैया, दाऊ ने कहा बाबा कन्हैया मथुरा भ्रमण करना चाहे। बाबा ने कहा ना 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 तुम उद्यमी छोरा हो, उद्यमी छोरा गांव के घर में घुस करके उधम मचाओ। वो ये अपना गांव थोड़ी है, ये मथुरा है, कंस के सिपाही भ्रमण कर रहे हैं महाराज। कहीं लूटपाट शुरू कर दोगे, सारों कह दोगे तो झगड़ा है जाएगा। मैं तो मेरी इच्छा तो ना बने। ब्रजवासियों ने कहा ना हमें खरीदना है ना लूटना है बाबा, सिर्फ हमें दर्शन करना है। अब जिद करे छोटे छोटे ब्रजवासी, बाबा ने कहा जब ठीक है ज्यादा जिद करे तो दाऊ ऐसा करो ना, साथ में जाइयो, तू तो बड़ो है, तू साथ में जाइयो, कोई उधम ना होवे, बस दिखा कर लेकर चलो आइयो। हाँ अब दाऊ भैया को अनुमति मिल गई नेतृत्व करने का। सारे ब्रजवासी जब मथुरा में प्रवेश किए, मथुरा का मतलब क्या है, जिसने वासनाओं का थू कर दिया वही तो मथुरा है, तभी तो हमारे हृदय भवन में भगवान पधारेंगे। ऐसे मथुरा के गलियों में जब प्रवेश किए, धन्य है मथुरा वाले, वह सुंदर राजमार्ग, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, ऊंची ऊंची हवेलियां हैं। शोर हो गया, अरे आयो है पूतना को मारने वाला छोरो आ गयो है। अच्छो कहते ढाए धाम काम सब त्याग। कंस ने मना कर किया था कि कोई स्वागत नहीं करेगा, लेकिन कोई अनुशासन में नहीं रहा कंस के। क्यों? क्योंकि देखिए एक जनता है ना, सत्ता बदलने वाली है, जिसकी सत्ता बदलती है वही झंडा लगा लेती है। हाँ ये जनता किसी की नहीं है, इनको पता लग गया कि ये कन्हैया है, ये कंस को यही मारेगा, तो अब हमारा कंस कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए हमें खुलकर इनकी स्वागत करनी चाहिए। सारी युवतियां बच्चे जितने भी हैं सब लोग दौड़ करके
कंस के स्वागत में महाराज। अरे वही देवी के आठों छोरा है। तीसरा बोला भैया या तो कंस का मौत है, किसी ने कहा भैया याने तो कालिया को ही नाथ दिया है। सभी लोग महाराज वृंदावन बिहारी लाल की। अब व्यापारी वर्ग घबरा गया। व्यापारियों ने ये सुना कि जो खाने पीने की वस्तु जा घर में हो तो आ घर में घुस करके लूट पाट शुरू कर दे। तो आ व्यापारी अपने हाथ में खाने पीने की वस्तु लेके पहले ही बाहर आ गए। महाराज बहन नहीं तो भांजा कहां से पैदा हो गया। कन्हैया ने कहा जो कंस हमारे मामा लगे तो यहाँ के सभी लोग मामा लगे। अच्छा तो तू ही है वो कन्हैया। ब्रजवासियों बाबा ने मना किया था लेकिन गांव झगड़ा मत करियो। ब्रजवासी ने कहा बाबा कन्हैया मारो जाको, बाबा से निपट लेंगे हम। एक झापड़ मारा उसका सिर अलग हो गया। बाकी धोबी वही कपड़ा के गट्ठर फेंक कर चले गए। गट्ठर खोले, अपने अनुरूप कपड़े पहने, लेकिन कपड़े तो बड़े हैं, कंस महाराज के हैं। आगे बढ़े, कपड़े को पकड़ के एक दर्जी ने काट कर इनकी अनुरूप कर दिया। सुंदरता बढ़ गई। थोड़ा और आगे गए तो एक सुदामा नाम का माली था, माला पहना दिया। थोड़ा और आगे गए, माला हो गया, कपड़ा हो गया, चंदन की आवश्यकता है। एक कुबजा थी, कुबड़ी चंदन लेकर के जा रही थी, कंस की दासी है। सखाओं के साथ भगवान पहुंचे। कुबड़ी भगवान ने कहा सुंदरी। बाकी लोग तो हंसने लगे, ये कन्हैया मस्करी कर रहे हैं इसकी। कुबड़ी है तो सुंदरी कह रहे हैं, लेकिन भगवान जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हकीकत में सुंदरी बनाने जा रहे हैं। क्या नाम है? कहती मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम सैबंद्री है। मेरा बनाया हुआ चंदन कंस को प्रिय है, हमें लगाओगी? कुबड़ी मना कर देना, मैं आपको नहीं लगा सकती। कन्हैया ने जबरदस्ती किया। भगवान की वाणी शीतलता प्रदान करने वाली है। लगाना चाह रही थी लेकिन झुकी है ना, तो भगवान का मस्तक नहीं पा रही है। भगवान ने क्या किया, पैरों से उसके पैरों को दबा के हाथों से सीधा कर दे। सो एकदम सुंदर हो गई महाराज, एकदम सुंदर हो गई। कुब्जा के ऊपर कृपा करे भगवान। हे प्रभु अब सुंदरी बना के कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा चलो अपने कुटिया में भजन करो। कंस को मारने के बाद मैं आपका प्रसाद, आपके घर का प्रसाद में जरूर ग्रहण करूंगा। वह जाकर के नाच नाच करके भगवान का भजन करने लगे। हर जादू भरी नैन श्याम की धर, जादू भरी नैन श्याम की धर गई। नैनों की कटारी वाली छुई, नैनों की कटारी वाली छुई, छतिया से उतर गई। जादू भरी मथुरापुरी में सबको दर्शन देते हुए वापस आ गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने कहा काऊ से झगड़ा तो नहीं किया ना,
दूसरे दिन धनुष यज्ञ का दिन था। बहुत बड़ा मंच बना था, उस पर कंस बैठा है, नीचे पहलवान हैं, बड़े बड़े दंड अपना कर रहे हैं। दंड अलग अलग कतार है। नंद बाबा भी ब्रजवासियों के साथ उसमें पधारे। अब कन्हैया को क्या करना है? कृष्ण और बलराम जहां धनुष रखा हुआ था शिव जी का, धनुष के दर्शन के लिए पधारे। देखने में छोटे हैं, सुंदर हैं, सैनिक रखवाली कर रहे हैं। सैनिकों ने रोक लिया, किधर जाता है? कन्हैया ने कहा भगवान शिव का पुराना धनुष है, प्रणाम करने जाना है। पंडित जी लोग आरती घंटा पूजन हो रहा है, मौका लग गया, कन्हैया जी पहुंच गए। शिव जी की धनुष का पूजन हुआ। कन्हैया ने कहा बाबा हम भी प्रणाम कर लें। बाबा ने देखा सुंदर, इतना सुंदर बालक कहां से आ गया? हाँ प्रणाम करो। शिव धनुष को प्रणाम किए। कन्हैया ने कहा बाबा अनुमति मिले तो उठा लूं। अब बाबा को क्या विश्वास था? बाबा ने कहा बेटा मजाक मत करो, जो शिव जी का पुराना धनुष कोई हिला तक ना सके, तेरी इच्छा है तो स्पर्श कर, अभी पता लग जाएगा। बाबा ने अनुमति दे दी। कन्हैया प्रणाम करके धनुष को हाथ में लिया, जैसे पत्ते के समान उठ गया। बाबा की आंखें फटी रह गई। अभी सारे पहरेदार समझ पाते तब तक धनुष 2 खंडों में टूट गया। बोले शंकर भगवान की जय। अब धनुष के टूटते हुए धनुष का आवाज जब कंस ने सुना तो कंस तो हिल गया महाराज। अब लक्षण आ गया जजमान की मृत्यु का। जजमान के मृत्यु का लक्षण है। इतना भयंकर आवाज जब कंस ने सुना, महाराज की अब मेरी मौत नजदीक आ गई है, भय और बढ़ गया। कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो गया। रोको उसको। दरवाजे पर पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया गया। कन्हैया ने रास्ता मांगा तो महावत ने हाथी को दौड़ा दिया कृष्ण के ऊपर, और क्रीड़ावत भगवान ने उस ग्वालिया पेड़ हाथी को मार करके उसके दांत को तोड़ा, और एक एक दांत को लेकर के उस रंगशाले में प्रवेश किए। सभी लोगों ने दर्शन किया। बाबा जी कहते जाकी रही भावना जैसी। प्रेमियों ने प्रेमी के रूप में, भक्तों ने भगवान के रूप में, पहलवानों ने पहलवान के रूप में, और कंस ने मृत्यु के रूप में दर्शन किया, और वहां के नर नारियों ने पुत्र रूप में दर्शन किया। घोषणा हुई हमारे मथुरा के पहलवान कृष्ण से लड़ना चाह रहे हैं। वहां के नर नारियों ने उस सभा का त्याग किया। ये अन्याय हो रहा है। कहां बेचारे 10, 11, 12 साल के बच्चे, इतने बड़े बड़े पहलवान, चारों रुस्ती सब तो सब। वहां के नरनारियों ने उस सभा का त्याग किया। महाराज सारे लोग चले गए, लेकिन कन्हैया ने कहा कि हमारे राजा हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण करना हम प्रजा का भी कर्तव्य है। अगर कंस महाराज चाहते हैं युद्ध करना तो मैं लड़ूंगा। पहुंच गए अखाड़े में। पहलवानों से कहते हैं लेकिन हमें तो लड़ना आवे ही नहीं। चारुण ने कहा कैसे नहीं लड़ना आवे? हमने इतने बड़े बड़े पहलवान भेजे, अब तूने सबको मारकर ठिकाने लगाई दी, और बोलता है अखाड़े में कि लड़ने भी ना आवे। कन्हैया ने कहा हमने किसी को नहीं मारा, सब मरे गए हैं। हमने सिर्फ उठा करके उन्हें फेंका है। और महाराज भिड़ गए, पहलवानों ने पकड़ लिया। कंस एक चाणूर मुष्टिक ने कृष्ण बलराम को पकड़ लिया। अब महाराज कितना पावर है उनका। कहते 3 लाख सैनिकों से एक साथ युद्ध करने की क्षमता चारुण में है, और उतना ही मुष्टिक में है। ऐसा पहलवान, ऐसे कोमल भगवान को पकड़े हैं। नंद बाबा तो डरे महाराज। नंद बाबा ने कहा ही भगवान। और नंद बाबा को कहा लगे हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हमारे लाला की रक्षा करियो। देखिए पहलवान लोग क्या है ना,
जब देखते हैं अपनी थोड़ी पलड़ा ढीली है तो सीधे जय बजरंगबली का नाम लेते हैं। बाबा नीचे से कह रहे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करियो, अगर मेरा लाला या युद्ध में जीत गयो तो मैं ब्रज में आकर के 40 लड्डू चढ़ाऊंगा। कन्हैया समझ गए कि बाबा डर रहे हैं। उनकी भावना क्या भाई, अब कन्हैया हनुमान जी जैसा दिखने लगे।